हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी मुख्य सेविका की आप सभी बहनों के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आ चुकी है, जैसा कि मैं आज बताने वाला हूं। तो हम आज डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर कि आखिरकार आप सभी का जो आंसर की है, यानी कि रिवाइज्ड आंसर की आपकी कब आ रही है। तो बहुत राहत की खबर आ चुकी है, जैसा कि यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर वो सारे डाउट्स क्लियर कर हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों के मन में डाउट है, मैंने कई बार आप लोगों को बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप लोग परेशान थे। और कट ऑफ को लेकर के इतना ज़्यादा डाउट है कि आप सभी बहनों को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। और आप लगातार ये सोच रहे हो कि आखिरकार हम अगले एग्जाम्स की तैयारी करें या ना करें, इसमें मन भी नहीं लग रहा आप सभी का। ये बातें समझ रहे हैं आप सभी की बहनों की, आपकी तकलीफ़ों को समझ में आ रही है कि कोई भी हो इतना प्रेशर हो जाता है अंदर, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम ये चीज़ें डाउट्स में रहते हैं कि हम नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी कर भी नहीं पाते, उसी का वेट करते रहते हैं। तो आप सभी की मानसिक समस्या को हम समझ रहे हैं। तो आप लोगों को प्रेशर में ना रहते हुए तो मैं आपको कहता हूँ कि आप मोटिवेट रहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग ही सब कुछ कर सकते हो। वो जो है मुमकिन जो हो सकता है वो तो मुमकिन है ही, जो नामुमकिन है उसको भी मुमकिन आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाह लो तो कुछ भी यहाँ पर जो है इम्पॉसिबल नहीं है कि आप ना कर सको, ठीक है। तो हिम्मत बनाए रखिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। जब तक रिजल्ट आए ना, या फिर जब तक ज्वाइनिंग ना हो, तब तक का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो जब तक ज्वाइनिंग ना हो तब तक नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी करते रहना है। कभी भी ऐसा हो अगर सिलेक्शन जब तक ना हो जाए, अंत तक की बात करूं, तब तक अभी तैयारी को पीछे नहीं छोड़ना है। किसी न किसी एग्जाम्स की तैयारी करते रहना है जब तक हम ज्वाइनिंग पे नहीं चले जाते, ठीक है। ये होता है। बाकी चलिए हम आज वीडियो में क्लियर कर देंगे, बिल्कुल परेशान मत हुइए, चलिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले सभी से कहूँगा, देखिए डिसलाइक सभी लोग को लाइक कर देना, सभी बहनों को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। और इसकी वजह से इतना जो मेहनत आप तक लगती है, क्योंकि ऐसे ही नहीं अब तक मैं हर एक चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। हर एक चीज़ें हमारी कोशिश लगती है, हर एक चीज़ को जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग जो भी चीज़ें आप तक प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी जानकारी प्राप्त होने के बाद आप तक पहुँच पाती है, न कि ऐसे ही सभी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोग गलत फहमी होती है, सभी की नेगेटिविटी होती है कि कोई चीज़ें ऐसे ही बताई जाती है। आप तक पहुंचाने से पहले हमें काफ़ी चीज़ें उसमें समझी जाती हैं, उसको देखा जाता है, वो अपडेट ली जाती है कि आखिरकार सच्चाई क्या है, कहाँ तक कब तक क्या हो सकता है। उसके लिए हमें काफ़ी पीछे की रिसर्च होती है, ठीक है, कि आप तो ऐसी चीज़ें जो बक दी है वो ऐसे ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे का काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, उसके लिए समझना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। उस रिजल्ट कब आ सकता है, आंसर की कब आ सकती है, इसको लेकर के भी सोचना पड़ता है, या फिर अपडेट ढूंढना पड़ता है हमें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रयास के बाद जो भी संभावना होती है वो आप तक बताई जाती है, ठीक है। इसलिए अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी अपडेट मिलेगी आप तक समय पर मिल सकती है, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको पता है कि हमारा अभी तक रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के कि हमारी आंसर की कब आएगी, ये सबसे ज़्यादा आपका परेशानी है, सबसे ज़्यादा डाउट है। तो मैं आपको बता दूं, ये आंसर की जो सच है वो बता रहा हूँ। ये आंसर की जो आने की पॉसिबिलिटी है, ये आपकी ये चीज़ मैं बता दूं आपका नवंबर में, ठीक है, नवंबर के करीब फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगी आपकी रिवाइज आंसर की। हो सकता है कि इससे ज़्यादा समय लग जाए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर बहुत तकलीफ हो सकती है सभी बहनों को। मैं समझ रहा हूँ आपके तकलीफों को, ये सुनकर आपको लगता होगा अभी तो बहुत दिन है, लेकिन आप ये सोचो, अगर मैं आप ये कह देता कि आपकी 5 से 6 दिन में या फिर इसी महीने के लास्ट तक आपके आंसर की आ जाएगी और आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, तो आप उस समय के लिए तो खुश हो जाओगे, भले तसल्ली मिल जाए, लेकिन बाद में आप यही कहोगे कि आपने गलत बताया था। तो जो भी अपडेट हमें मिल पा रही है वही चीज़ें आप तक प्रोवाइड कराते हैं। अभी तक जो हमें पता चला वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोसेस में है उस हिसाब से इतना समय लगता है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं ना कहीं इतना समय लगना पूरा कंपल्सरी है, लगता भी है। आपका तो बहुत ही कम समय लगा, हाँ एग्जाम में भले इतना डिले हुआ, लेकिन अभी इस प्रोसेस में बहुत जल्द एक हिसाब से देखा जाए आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, बहुत जल्द होगी, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस में समय लगेगा, ठीक है। अभी रिवाइज्ड आंसर की जैसे कि आपका ऑब्जेक्शन सबमिट होता है, उसके फाइनल होने के बाद सब चीज़ रिव्यू की जाएगी, देखा जाएगा, उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आएगी, सब कुछ सही करके आएगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वीक में आपका नवंबर फर्स्ट वीक में आपका रिवाइज्ड आंसर की पॉसिबिलिटी बन रही है। हो सकता है कि 2 से 4 दिन और भी ज़्यादा लग जाए। जो सच है वो बता रहा हूँ, भले आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, ये चीज़ें मान के चलो, जो सच है वो चीज़ें हैं।
क्योंकि कभी कोई मतलब नहीं है सारी चीज़ें फालतू में बताना कि आपको भले ही राहत मिल जाए लेकिन बाद में फिर गाली ही दोगे, ठीक है ना। जो सच है वो बताता हूँ, चाहे आपको जो भी लगे। तो चलिए, बाकी रिजल्ट की बात रही तो रिजल्ट कब आएगा? जो लोग कहते हैं कि रिजल्ट जल्द आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे इतना कुछ होना जरूरी नहीं होता कि आप जो सोच लो वो उतना जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट में कम से कम आपको बता दूं कि आपको दिसंबर मंथ लग सकता है, यानी दिसंबर में आपका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। वो भी अगर दिसंबर में आपका रिजल्ट आ रहा है, यानी कि दिसंबर में आ जाएगा, तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत जल्दी आएगा। रिजल्ट में करीब 4-5 महीने, 6-6 महीने बीत जाते हैं, कभी कभी साल भर बीत जाते हैं रिजल्ट्स में वेट करते करते। लेकिन दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा तो कोई देरी नहीं है, एक हिसाब से सही समय पर रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि देखिए अभी वीडियो कारण ये है, मैं आपको बता दूं, अगर रिजल्ट दे भी देता है फिर भी आपका डीवी नहीं करा पाएगा, क्योंकि अभी समय है वीडियो का। देखिए वीडियो का भी डीवी होना है, इसीलिए अभी रिजल्ट भी नहीं आया। वीडियो एग्जाम जो हुआ है 2018 का, ठीक है, उसका भी रिजल्ट जो है नहीं आया, इसी कारण क्योंकि यूपी लेखपाल का डीवी चल रहा है नवंबर तक, 30 नवंबर तक तो यही चलेगा। तो कोई मतलब नहीं है कि आयोग ऐसे चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही जैसे जिस भर्ती प्रक्रिया को क्लियर करना होगा उसी हिसाब से वो रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं कि आगे आपका कट ऑफ क्या रहेगी या फिर जो भी प्रोसेस है मैं आपको बता दूं। तो इन सारी चीज़ों पे डाउट क्लियर हो गया तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपके मार्क्स कितने हैं वो जरूर बताएंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको कई बार आपको बताने का प्रयास किया हूँ। जो ये मैंने कट ऑफ लिखे सिलेक्शन की कट ऑफ है, जो लोग बता रहे हैं ना 60+ की, भाई अगर आप समझ रहे हो, जिनके मार्क्स होंगे उनको लगता होगा सही है 60+ जाएगी, भाई ठीक है। लेकिन जिनके मार्क्स कम है तो वो भी बेचारे परेशान होंगे कट ऑफ काश कम चली जाए। लेकिन देखिए मैं कोई ऐसा नहीं बताऊंगा, ना ज़्यादा ही ना ही कम, जो कट ऑफ रियल में जा सकती है। हमने एनालिसिस हुआ है, जो आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, जो आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को समझा है, देखा है, एनालाइज किया है, उसके अनुसार जो कट ऑफ जा रही है वो निकल के आ रही है सामने। आपके स्कोर पर आधारित ही हमने ये कट ऑफ निकाली है, जो कि हमने कई बार आपको डिस्कस भी किया। अब बात आती है कि मान लीजिए थोड़े बहुत मार्क्स अभी कम है हमारे, तो क्या रिजल्ट आने तक या फिर रिजल्ट आने के बाद क्या हमारे जो है संभावना हो सकती है? देखिए अभी आपका रिवाइज्ड आंसर की आएगा, अभी नॉर्मलाइजेशन भी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके इस जो मैंने मार्क्स बताए हैं ये आपके मार्क्स तो होने ही होने चाहिए, ये फाइनल सिलेक्शन के लिए है, यानी कि इसके क्या होगा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल क्लियर है, कंफर्म है। अगर आपको लगता है कि मेरे 3 मार्क्स से करीब 3 से 4 मार्क्स कम है, तो फिर भी आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन इनमें से काफ़ी अभ्यर्थी होगा। अगर 3 से 4 मार्क्स कम भी है फिर भी उनका सिलेक्शन पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्यों बनेगी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अभी ये रिवाइज्ड आंसर की और ऑब्जेक्शन की बात करें, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्शन और नॉर्मलाइजेशन, इन दोनों में के जो मार्क्स मिलेंगे करीब, मैं कह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ, अगर 3 मार्क्स मिल भी जाते हैं, 3 से 4 मार्क्स जो भी मिलना है, 3 मार्क्स मिल जाते हैं, तो 3 मार्क्स में कम से कम कितने बहनों का जो है उद्धार हो जाएगा। यानी काफ़ी बहनों का जो सिलेक्शन, आपको पता है कि 0.5 मार्क्स से भी सिलेक्शन लोगों का रुक जाता है। अगर 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं तो काफ़ी बहनें ऐसी होंगी जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, रिजल्ट का वेट करो, पेशेंस रखिए। और ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि जिनके अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स कम है तो प्लीज़ आप नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी करें। बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपी पेट का एग्ज़ाम जरूर देने जाएं अगर आप भरे होंगे इस बार तो। बाकी कोई अदर एग्जाम है तो उसकी भी तैयारी जरूर करें, ठीक है। रिजल्ट है, रिजल्ट समय पर आ ही जाएगा जब आना होगा, तो उसको लेकर के वेट मत करें। सभी से कह रहा हूँ तैयारी कंटिन्यू रखिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे डीवी के समय इस भर्ती प्रक्रिया में, जिनके मार्क्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आप सभी के लिए मैंने डीवी के लिए पूरे संपूर्ण वीडियो बनाई है। डीवी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो वीडियो जरूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।